आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की। अब देखिए, चाइना जो है वो बहुत तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाता जा रहा है और चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो अलर्ट पे भी हैं। आप भी अलर्ट पे हो जाए क्योंकि हमारी ऐप आ गई है। आप डाउनलोड करिए मस्त स्टडी ग्लोस ऐप को प्ले स्टोर से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से आप डाउनलोड करें, मैं यही चाहूँगा। साथ ही साथ हमने गूगल से अपील की थी तो गूगल ने थैंक यू सो मच, उन्होंने, और वेबसाइट तो ही है, तो जितने भी आपको कोर्सेज, अब क्योंकि 2 महीने से बच्चे परेशान थे, तो अब आप ऐप पे ये कोर्सेज जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, कुछ हाई ऑपरेशनल अलर्ट पे हैं। सिपरी ने जो रिपोर्ट निकाली है उससे पूरी दुनिया हिल गई है। अब दुनिया की न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास 170 है, हमारे पास 172 है। पाकिस्तान से ज़्यादा हो गए हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये तो आंकड़ा खाली दिखाने के लिए है, असली में ज़्यादा ही होंगे, यू नेवर नो। चाइना के भाई 500 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए, दुगने हो गए जो 250 थे। और चाइना की न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलर्ट पे हैं। एक डेमोक्रेसी होती है तो ये रहता है कि चलो ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स सही हैं, लेकिन अब आप देखिए कि किनके किनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। डेमोक्रेसी में एक चेक्स एंड बैलेंस रहता है। चलिए, यूएसए के पास है जो कि एक डेमोक्रेसी है, यूके के पास है डेमोक्रेसी, फ्रांस के पास है डेमोक्रेसी, चाइना और रशिया डेमोक्रेसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेसी नहीं है, और लगभग ईरान के पास भी अब आ ही गया है बहुत जल्द। आप देखेंगे ये भी न्यूक्लियर वेपन और ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। इधर इंडिया आ गया और इजराइल आ गया। तो अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स देखो तो इन देशों के पास है जहां पे डेमोक्रेसी है, और जहां डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो ये देश है। तो एक तरीके से बैलेंस है। और जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती, एक इंसान का पागलपन पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड्स जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल वॉरहेड्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से कि ऑपरेशनल वॉरहेड्स कौन होते हैं, जो रेडी हैं, कभी भी हमला हुआ तो उनको छोड़ दो। तो ये जो सिपरी की रिपोर्ट थी, 500 के करीब चाइना के जो न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंच गए थे, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी। भारत के 172 ही हैं। खैर, एक ही न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो खेल खत्म कर देगा, वो तमाम कर देगा काम, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को क्यों एक्सपैंड कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। इतना ज़्यादा आखिरकार चाइना की न्यूक्लियर क्या लगातार न्यूक्लियर बढ़ा रहा है, अपने वॉरहेड्स को अलर्ट पे रख रहा है, तो क्या चाइना का बहुत बड़ा प्लान है? कुछ कहते रहे कि हाई ऑपरेशनल अलर्ट पे है, और पिछले साल में यह है कि चाइनीज एफर्ट्स काफी ज्यादा हो गए, लैंड सी एयर। चाइना को 2050 तक, अभी वो अमेरिका से पंगा नहीं ले सकता, अभी अमेरिका से काफी पीछे है, भारत से आगे है, लेकिन 2050 तक, 2050 तक चाइना का ये उसने प्रण लिया है कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। स्टेम पे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और भारत को पछाड़ने में लगा हुआ है। भारत, खैर अगर देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना आगे है, नंबर्स की बात करें तो चाइना आगे है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो भारत चाइना से बहुत आगे है। चाइना और भारत का अगर युद्ध हुआ आमने सामने तो चाइना एक भारतीय 10 चाइनीज में भारी पड़ेगा। ये सच है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने अपने मिसाइल खाली दिखाने के लिए रखी हुई है, उसमें आधे से ज़्यादा तो खाली पानी भरा हुआ है, तो बेकार मिसाइल है। अमेरिका ने रिपोर्ट निकाली थी। तो चाइना की जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है, जैसे भारत की क्या है, नो फर्स्ट यूज, कि हम पहला वार कभी भी नहीं करेंगे, तो भारत की एक संयमित नीति है। लेकिन इनकी नीति है जीरो टॉलरेंस की, ठीक है ना, कि एश्योर्ड रिटेलिएशन होगा। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इनिशियल अटैक्स को हम सर्वाइव कर लेंगे और न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को इतना ज्यादा, फिर हम आप वी कैन बी एग्रेसर। जो भी डैमेज, जो मान लीजिए किसी ने न्यूक्लियर हम पे फोड़ा, तो हम तब तक मारेंगे, मतलब उसकी नस्लों को मिटा देंगे, इतना हम मारेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो इंडिया, चाइना, इनकी भी नो फर्स्ट यूज, चाइना की भी नो फर्स्ट यूज है, लेकिन भारत से काफी अलग है ना। चाइना की और ज्यादा खतरनाक जो स्ट्रैटेजी वो हमको देखने को मिलती है। वैसे आपको बता दूं कि ज्यादातर देशों की नो फर्स्ट यूज ही है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, सारे ही देशों के इनफैक्ट नो फर्स्ट यूज है कि हम पहले कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को। ओके, तो 3 फैक्टर्स हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, सबसे पहला तो कि जो चाइनीज का असेसमेंट है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। अमेरिका जिस तरीके से चाइना के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, ताइवान में नैन्सी पेलोसी घुस गई आके,
साउथ कोरिया को पूरा थर्ड उनका मिसाइल सिस्टम अमेरिका का लगा हुआ है, जापान से दोस्ती बढ़ा रहा है। तो आप ये देखिए कि जितने भी देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में ना, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। एशिया पैसिफिक अमेरिका के कंट्रोल में है। तो इसीलिए अमेरिका का जब इतना ज्यादा थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो फिर चाइना जो है अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बना रहा है। यानी कि एक तरीके से डिफेंसिव, ये ऑफेंसिव अप्रोच नहीं है, ये डिफेंसिव है कि भैया अगर कुछ हो जाए, कल को अमेरिका कुछ कर दे तो हम तैयार हैं, ठीक है। और अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय ट्रेड वॉर शुरू हुआ। ट्रेड वॉर का अल्टीमेट जो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, स्टेप 1 ट्रेड वॉर होता है, और स्टेप 3 जो है वो होता है आपका फुल ब्लोन वॉर, ठीक है ना। तो स्टेप 2 क्या, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यहां पे ये जो अप्रोच है कन्वेंशनल मिलिट्री वाला अमेरिका का, खत्म हो गया ये। अब कुछ नहीं है। अब यहां समझिए कि अमेरिका और चाइना वॉर में है, लिटरली वॉर में है, लेकिन ये वॉर पर्दे के पीछे चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। ओके, चाइनीज एनालिस्ट कहते हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो लगातार चाइना को थ्रेटन कर रही है, और न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को उकसा रही है, थ्रेशोल्ड को देख रही है। साथ ही साथ कंसर्न ये भी है कि जो बीजिंग है वो अमेरिकन मिसाइल की डिफेंस कैपेबिलिटी से काफी ज्यादा चिंतित है, और इसीलिए चाइना लगातार इसमें इंप्रूवमेंट कर रहा है, चाहे जो भी हो। तो ये व्हाइट पेपर ने बोला था कि रेडीनेस और स्ट्रैटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटी जो है वो हमको चाहिए। और शी जिनपिंग ने तो बोला था कि भैया देखो, हम कुछ भी करके चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, डेटरेंस कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। ये साफ साफ बोल दिया था कि हम अपनी आर्मी को सबसे बड़ा कर देंगे, इतना मॉडर्नाइज कर देंगे कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। दूसरा, यही व्हाइट पेपर बताता है कि जो गोल है वो स्ट्रैटेजिक डेटरेंस है, साथ ही साथ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी भी है, कि जहां पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, आर्मी में खर्च कर रही है, तो हम भी खर्च करेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंशन एक देश की ताकत कैसे होती है? पैसे से और उसकी फोर्स से। तो आपके पास पैसा है तो बहुत बढ़िया, और आपके पास अच्छी आर्मी है तो सोने पे सुहागा। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ये वैसे ही कॉम्बिनेशन है जैसे आपको अगर आगे बढ़ना है तो अगर आप एक अच्छे ओरेटर, अच्छा बोलते हैं, और प्लस नॉलेज, ओ हो, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप अजय हो, समझ रहे हो, आज के अर्जुन हो। अगर आपके पास नॉलेज और उसके साथ आप अच्छा बोल सकते हो, आपके पास अच्छी ओरेटरी स्किल्स है, ऐसी की तैसी कर दोगे कभी भी आप। तो वही बता रहे हैं कि ये चाइना की स्ट्रैटेजी है, चाइना की जो डिफेंस पॉलिसी है, नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को, उसको सेफ गार्ड करना है। चाइना के पास कई बार अमेरिका आ जाता है, कई बार उसके प्लेन दिख जाते हैं, कई बार ये चाइना के जैसे वन चाइना पॉलिसी, ताइवान के साथ जो है भाई मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेता साउथ कोरिया के साथ। तो ये चाइना को लगता है कि भाई ये तो डराने वाला है। दिसंबर 2012 में जब शी जिनपिंग आए थे, उन्होंने सेकेंड आर्टिलरी कॉर्प्स को बोला कि भाई ये तो पीएलए रॉकेट फोर्स है, बाद में इनको अपग्रेड कर दिया कि जब कोई भी आएगा तो सीधा रॉकेट ही मारेंगे, ये जो सेकेंड कॉर्प्स है। तीसरा, ठीक है, नेगोशिएटिंग पावर। देखिए ये मेन रीजन है। क्या है, जैसे आप बैठे हुए हो, आप हो, आपकी कॉलोनी में सब अमीर है, आप गरीब हो, तो आप जाओगे, भैया हमारी बात सुनो, एक तमाचा मारेंगे, भाई चल उधर जा, भाग, समझ रहे हो? तो आप बोलोगे, आप ऐसे चले जाओगे, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने क्या किया, बस एक ले लिया बम, एक बाकी चीजें, और आपने अपने जो है चीजें बढ़ा ली, अपनी ताकत बढ़ा ली, उसके बाद जब आप जाओगे ना तो लोग आपको सुनेंगे कि हाँ बैठो, और आप उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हो। बराबरी का जब स्टेटस हो जाता है तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। यही हमको देखने को मिल रहा है। यहां पे चाइना और अमेरिका जो है, इन्होंने अपना ऑफिशियल न्यूक्लियर डायलॉग शुरू कर दिया था। अब डायलॉग जो है ये काफी ज्यादा कैंडिडेट था और इन डेप्थ था, लेकिन कोई भी इसका, जैसे भारत और चाइना के साथ कोई आउटकम नहीं था ना, अभी तक कोई आउटकम, 16 से ज्यादा बार यहां पे चाइना और भारत के डीजीपी बैठ चुके हैं, कोई आउटकम नहीं निकला। ऐसे ही अमेरिका के साथ है। ट्रांसपेरेंसी और सब्सटैंटिव एंगेजमेंट की बात की गई है, तो एक तरीके से नेगोशिएटिंग पावर की, भाई टेबल पे हमारे पास नेगोशिएटिंग पावर आ गई है। कल को तुम हमको धमका नहीं सकते, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हमको धमका के तुम मार के चले जाओ, नो, हम बराबरी का हिस्सा है हमारा। अब अगर भारत की बात करें तो भारत क्या कर रहा है? देखिए, भारत जैसे चाइना का जो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि पैरिटी की बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी, अगर आप देखो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। आप, क्योंकि भारत चाइना के बगल में है, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, और भारत और चाइना का बड़ा अच्छा इतिहास तो रहा नहीं है। चाइना का ऐसा बच्चा है जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, उसको आप समझाओगे फिर भी कुछ समय के लिए समझेगा, फिर वो लड़ेगा आपसे।
तो बहुत अच्छा इतिहास तो रहा नहीं है। साथ ही साथ वही है कि अगर ऐसा होगा तो ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। अगर चाइना ऐसी, क्योंकि देखिए चाइना उधर फोर्सेस बढ़ा रहा है तो भारत भी फोर्सेस बढ़ा रहा है, चाइना उधर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो भारत भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो ये कब तक चलेगा? फिर उसके बाद प्रोलिफरेशन थ्रेट। अब ये वही है ना कि अगर ऐसा हुआ, अलर्ट पे है, तो बहुत देश जैसे रशिया पे भी न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट पे है, और मैंने क्या बताया, बस एक न्यूक्लियर वेपन काफ़ी है, खत्म हो जाओगे। दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत रेडिएशन से होती है, सबसे दर्दनाक मौत। आपकी मांस जो है ना, आपका स्किन गलने लगती है। और नो फर्स्ट यूज ट्रीटी, आप देखिए, अगर आप देखो कि ये कहने के लिए अच्छा है और अभी तक ऐसा था भी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से अगर आप देखो तो नो फर्स्ट यूज कोई फॉलो नहीं कर रहा है। भारत के राजनाथ सिंह ने भी, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बोला कि अब हम डिविएट होने का ऐसा वक्त आ गया है, लोग यहाँ पे देश जो है वो एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।